हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विनर क्लासेस। आज से हम क्लास 9 का एक टॉपिक शुरू करेंगे जो आपका ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में हम पहले आज पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, मैं पहले लाइन्स एंड एंगल्स का कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन जो कि आपका आर डी शर्मा एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का जो पहला वाला टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल, उसमें आपको कुछ चीजें याद रखना होगा। पहले आप लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंटरी एंड सप्लीमेंटरी एंगल्स। कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स और एक होता है आपका सप्लीमेंटरी एंगल्स। एक होता है सप्लीमेंटरी एंगल्स, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंटरी एंगल और एक होता है आपका सप्लीमेंटरी एंगल्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स और सप्लीमेंटरी एंगल्स होता क्या है? तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स क्या होता है? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, when sum of two angles is 90 degree, then both the angles are complementary. Both the angles are complementary of each other. Both the angles are कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ each other। मतलब ये क्या है? आपका जब दो एंगल मिला के आपको 90 डिग्री मिलेगा तो उन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। और सप्लीमेंटरी एंगल क्या बोलेंगे? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन बोथ द एंगल्स आर supplementary. Both the angles are supplementary to each other. Both the angles are supplementary to each other. इसका मतलब क्या है? आपका सप्लीमेंटरी एंगल क्या है? जब दो एंगल मिला के आपको 180 डिग्री मिलेगा तो इन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंटरी एंगल। कॉम्प्लीमेंटरी के एंगल का एग्जांपल लेते हैं 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। ये दोनों क्या होगा आपका? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, ये दोनों क्या होगा आपका? कॉम्प्लीमेंटरी। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये दोनों क्या होगा आपका? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। क्यों कॉम्प्लीमेंटरी? क्योंकि आपको ये दोनों एंगल को अगर आप मिलाएंगे तो क्या होगा आपका? 90 डिग्री होगा। 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री 90 डिग्री, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री 90 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हाउ मच? 90 डिग्री। अनदर एंगल इज सप्लीमेंटरी एंगल। जब दोनों एंगल को हम मिलाएंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 140 degree and 40 degree. These two angles are supplementary angles. 100 degree and 80 degree. ये दोनों एंगल क्या होगा आपका? सप्लीमेंटरी एंगल्स। 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, ये दोनों क्या होगा आपका? सप्लीमेंटरी एंगल। क्यों? ये एंगल को हम मिलाएंगे तो क्या होगा आपका? 180 डिग्री होगा। जब दो एंगल मिला के 90 डिग्री होगा तो उन दोनों एंगल को हम बोलेंगे इसे कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, और जो दोनों एंगल आपको मिला के 180 डिग्री होगा उन्हें हम बोलेंगे क्या? सप्लीमेंटरी एंगल। ठीक है, इसके रिगार्डिंग छोटे छोटे सवाल 2-3 हम कर लेते हैं रैंडम। क्वेश्चन नंबर 1, an angle is 30 degree less than its complement. An angle is 30 degree less than its complement. Find the angle. फाइंड द एंगल। यहाँ पे दिया हुआ है क्या? एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक एंगल है जो कि वो उसका कॉम्प्लीमेंट से 30 डिग्री क्या है? गवर्नमेंट। लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू हाउ मच? x डिग्री। देन द एंगल विल बी हाउ मच? एंगल विल बी हाउ मच? एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो जिस एंगल का मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, मतलब जिस एंगल का मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है आपका? x डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल x है एंड एंगल इज 30 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन नेक्स्ट विल बी द एंगल विल बी हाउ मच? x minus 30 degree. We know that sum of an angle, we know that sum of an angle and its complement is 90 degree. We know that sum of an angle and its complement is 90 degree.
I can write here x plus x minus 30 equals to 180 degree, implies 2x minus 30 equals to 90 degree. 2x minus 30 90 degree, implies 2x equal to 30 degree. We'll add that, it will become 120 degree, implies x equal to 60 degree. x equal to 60 degree. यहाँ पे पूछा फाइंड द एंगल, द एंगल इज व्हाट, x minus 30 degree. The angle is 60 degree minus 30 degree equals to 30 degree. Okay, got it? The angle is 60 degree minus 30. हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दे द एंगल इज 30 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो हम यहाँ क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को x लेंगे तो एंगल क्या होगा, x minus 30, then sum of angle and its complement 90 degree. Sum like this. Okay, write down. Question number 2. Find the angle which is equal to its complement. Find the angle which is equals to its complement. मतलब हमें क्या करना है, एक एंगल लेना है जो उसका कॉम्प्लीमेंट से इक्वल है. तो क्या करेंगे, लेट द angle equal to x. The angle is x. Let the angle equal to x. It's equal to its complement, and then its complement will be also x. We know that what sum of an angle and its complement is 90 degree. X plus x equals to how much? 90 degree. Implies 2x equals to 90 degree. Implies x equal to 90 degree divided by 2 equals to 45 degree. X equals to 45 degree. Hence the angle is 45 degree. Okay, write down. Another question. Find the angle which is supplement of itself. Find the angle which is supplement of itself. ये क्या है आपको, क्या है, फाइंड द एंगल. हमें एक एंगल निकालना है जो उसका सप्लीमेंट से क्या है, इक्वल है. लेट द एंगल इज x. The angle is x. Then its supplement will be, supplement equals to x. Let an angle is x. Its supplement equals to x. We know that sum of an angle and its supplement is 180 degree. We know that sum of an angle and its supplement is 180 degree. Implies I can write this x plus x equals to how much, 180 degree. Implies 2x equals to 180 degree. Implies x equals to 90 degree. X equals to 90 degree. Then the angle is 90 degree. Write down. Next question. Try to solve this from yourself. An angle is equal to 5 times its supplement. 5 times its supplement. An angle is equal to 5 times its supplement. Find the angle. ठीक है, यहाँ पे देखो, an angle is 5 times its supplement. Let the supplement angle equals to x. Let the supplement angle equals to x. Then an angle is equal to 5 times its supplement.
the angle will be how much? 5 times supplement implies 5x. Then we know that sum of an angle and its supplement is 180 degree implies x plus 5x equals to 180 degree implies 6x equals to 180 degree implies x equals to 180 degree divided by 6 equal to 30 degree. X equals to 30 degree. Hence the angle is how much? The angle अच्छा angle क्या है आपका? The angle is how much? The angle is 5x. So 5 into 30 equals to 180 degree. Write down. Okay. I hope you all understood this. Next, another will be your adjacent angles. Adjacent angles. Try to understand this. Adjacent angles ये क्या होता है? Two angles are said to be adjacent angles. Two angles are said to be adjacent angles. दो एंगल को हम adjacent angle कब कहेंगे? When first one is your they have common vertex. They have common vertex. One common arm. Next, non-common arm are on the opposite sides of common arm. Non-common are on the opposite sides of common arm. क्या होता है? दो एंगल को हम adjacent angle बोलेंगे. कैसे बोलेंगे? I am taking an example of two adjacent angles. Let here angle A, B, C, D. Here two angles are there. Angle A, B, D, and angle A, B, D, and angle C, B, D, and angle C, B, D. In these two angles, यहाँ पे अच्छी तरह से देखो. यहाँ पे आपका दो एंगल है. क्या है? दो नहीं, तीन एंगल है. A, B, C भी हो सकता है. लेकिन I am taking angle ABD and angle CBD. In angle ABD and in angle CBD, both the angles have a common vertex, that is your B. Common vertex आपका क्या है? Common vertex आपका क्या है? B है. दोनों एंगल का आपका ABD का भी वर्टेक्स B है और CBD का भी वर्टेक्स क्या है आपका? B है. ठीक है. उसके बाद क्या है आपका कॉमन आर्म? वन कॉमन आर्म. आपका कॉमन आर्म का है क्या है? कॉमन आर्म आपका कॉमन आर्म यहाँ पे क्या होगा आपका? BD. आपका कॉमन आर्म क्या होगा आपका? BD. कॉमन आर्म क्या होगा आपका? BD. यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है B. कॉमन आर्म क्या है आपका? BD. अगर कॉमन आर्म BD होगा देन नॉन कॉमन आर्म क्या होगा? मतलब जो आर्म कॉमन नहीं है, मतलब एंगल ABD का आर्म AB एंड एंगल CBD का एंगल ABD का आपका है AB एंड एंगल CBD का क्या है आपका? BC. ये दोनों क्या है आपका? नॉन कॉमन आर्म. तो नॉन कॉमन आर्म क्या होंगे? आपका कॉमन आर्म का ऑपोजिट साइड में होंगे. कॉमन आर्म का ऑपोजिट साइड मतलब ये है कॉमन आर्म, ये एक साइड है और एक साइड है. ठीक है. कॉमन आर्म का दो ऑपोजिट साइड में आपका क्या होगा? आपका नॉन कॉमन आर्म होगा. तो आपका ABD एंड CBD क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है. हम इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स. ओके. Write down. I am taking another example here. Angle ABD and angle ABC. ठीक है. Angle ABD and angle ABC. Try to see carefully. Here. Try to understand it carefully. Angle ABD and angle ABC. ये दोनों जो एंगल है उसका कॉमन आर्म में कॉमन वर्टेक्स क्या है आपका? B है. कॉमन वर्टेक्स आपका क्या है? B है. ठीक है. ABD, ABC उन दोनों का कॉमन आर्म क्या है आपका? AB है. दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. कॉमन वर्टेक्स भी है और उन दोनों का
कॉमन आर्म भी है। क्या है आपका बी है कॉमन वर्टेक्स, ए बी है आपका क्या कॉमन आर्म। अच्छा ए बी डी का नॉन कॉमन आर्म और ए बी सी का नॉन कॉमन आर्म क्या है आपका, ये एक है बी डी और आपका है बी सी। देखो ये दोनों जो बी डी और बी सी ये दोनों क्या है आपका जो कॉमन आर्म है उसका एक ही साइड में, उसका एक ही साइड में, मतलब जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो कॉमन आर्म का अगर ये यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे होगा तो क्या होगा आपका एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट एंगल कहाँ होगा जब आपका नॉन कॉमन आर्म दोनों क्या होगा कॉमन आर्म का ऑपोजिट साइड में होगा, उन दोनों कॉमन आर्म उन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। बट हियर इफ BD and ABC are not adjacent angles, why? Because here both the non-common arms are on the same side of the common arm। मतलब यहाँ पे जो दो नॉन कॉमन आर्म है ये क्या होगा आपका कॉमन आर्म का सेम साइड में है, तो इसीलिए वो दोनों का एंगल को हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते। लेकिन एंगल ABD और एंगल CBD को हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, another point, write down linear pair। linear pair, linear pair क्या है आपका when sum of two adjacent angles is 180 degree, when sum of two adjacent angles is 180 degree, then both the angles are what linear pair, then both the angles are linear pair। मतलब जब दो एंगल को मिला के जो एडजेसेंट एंगल है ये कैसे होगा, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगा और यहाँ पे क्या होगा एक यहाँ पे कर्व होगा। लाइक ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट C है। ठीक है, आपका एक भी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो आपका OC एक रे है जो आपका एक बी से ऊपर जा रहा है, तो ये जो एंगल दोनों है ये दोनों मिला के आपको क्या होगा 180 डिग्री। क्यों आपका टोटल क्या है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितना है आपका 180 डिग्री। अगर स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री तो ये टोटल एंगल क्या होगा 180 डिग्री। अगर ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा तो ये और ये मिला के आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये जो दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब यहाँ पे देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल कैसे हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे एंगल AOC एंड एंगल BOC एडजेसेंट कैसे होंगे क्योंकि उनका कॉमन वर्टेक्स क्या है आपका O है और कॉमन आर्म क्या है OC है। जो नॉन कॉमन आर्म OA और OB क्या है ऑपोजिट साइड में है, तो एंगल AOC एंड एंगल BOC को हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। और ये दोनों एडजेसेंट एंगल मिला के आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो इन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब क्या कब लीनियर पेयर होगा जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल होगा, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल होगा तो उन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर बोलेंगे। क्यों उन दोनों एंगल का सम क्या होगा आपका मिला के 180 डिग्री। ओके, आई थिंक ऑल यू हैव क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन फ्रॉम दिस टॉपिक। Question. Just write the question, very simple question. Let it A, B, O, C. Here it is 2x, it is 4x. Find the value of x. Find the value of x. Find x. कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखो ये जो here given a B is straight line, a B is a स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है AB एक स्ट्रेट लाइन है, AB एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे दो एंगल है आपका एक 2x है और एक 4x है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वी कैन राइट हियर फ्रॉम फिगर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। क्यों ये दोनों आपका क्या है आपका लीनियर पेयर है।
ठीक है, क्यों? ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन है, ये बेस क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है। अगर ये भी स्ट्रेट लाइन होगा तो टोटल एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा। अगर ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल मिला के क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये दोनों क्या हो गया आपका लीनियर पेयर हो गए। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री। इम्प्लाइज आई कैन राइट हियर 2x प्लस 4x इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री। इम्प्लाइज 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। implies x equals to 30 degree. X equals to 30 degree. Okay, right down. Let's solve some questions from your Gardner book. This is a line AB. This is a line AB. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है O है, लाइन है AB आपका लाइन है, इसमें आपका एक पॉइंट है O है। उसके बाद यहाँ पे है आपका C और यहाँ पे आपका है P और यहाँ पे आपका है Q। यहाँ पे दिया हुआ है क्या AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB इज स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है आपका एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद OP एंड OQ are bisectors of angle BOC and angle AOC। BOC और AOC का बाइसेक्टर है आपका एक OP है और आपका क्या है एक OQ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल POQ। Find the value of POQ. Write down question. I will erase it. Write down. अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है OP bisects angle BOC। OP bisects angle BOC implies half of BOC equals to POC। अब क्यों आपका ये जो OP है ना बाइसेक्ट मतलब ये लाइन क्या है आपका, ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे क्या बोलेंगे बाइसेक्ट बोलेंगे। तो ये OP है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या मतलब, इसका मतलब है यहाँ पे जो दोनों एंगल है क्या आपका इक्वल होगा। तो अगर ये आपका है 30 डिग्री देन ये आपका होगा कितना 30 और ये टोटल कितना होगा 60 डिग्री। अगर टोटल 60 होगा तो ये कितना होगा 30 डिग्री। मतलब टोटल का हाफ क्या है आपका ये एंगल है। आई कैन राइट हाफ ऑफ BOC इक्वल्स टू POC। सिमिलरली OQ bisects angle AOC। OQ bisects angle AOC implies I can write here COQ half of AOC equals to COQ. Okay, write down. Then I can write here in figure AOC angle AOC plus angle BOC equals to 180 degree। Angle AOC plus angle BOC equals to how much 180 degree। I can multiply 1 by 2 on both sides। Half of AOC plus half of BOC equals to what? Half of 180 degree। Implies आपका half of AOC क्या है आपका COQ एंगल COQ प्लस हाफ ऑफ BOC क्या है आपका POC इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 90 डिग्री। इम्प्लाइज आपका POC एंड COQ आपका क्या है आपका POQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपका POC ये एंगल और ये एंगल मिला के आपका क्या होगा POQ will be 90 degree। Right down। Let's solve another question। Okay।
एक्स वाई, एक लाइन है एम एन, और एक पॉइंट है आपका ओ है, और एक पॉइंट है आपका सी है, और आपका सी। अच्छा, सी मतलब ये आपका स्मॉल ए, ये एंगल स्मॉल बी, और ये एंगल स्मॉल सी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी ओ वाई आपका यहाँ दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एम एन दो लाइन है, इंटरसेक्ट एट ओ, intersect at O. Then angle POY equals to 90 degree. Angle POY equals to 90 degree. Find the value of A, B and C. Write down question. I'll solve it. Okay. What will you do here? यहाँ पे आपका अच्छी तरह से देखो, और ये डाटा है आपका जो ए एंड बी का रेशियो आपका दिया हुआ है, डाटा ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है आपका 2:3. ओके, राइट डाउन. यहाँ पे आपका एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. अगर एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी एंगल होगा ना उनको मिला के आपको क्या होगा 180 डिग्री होगा. एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी एंगल होगा उन सब एंगल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 180 मिलेगा. आई कैन राइट हियर एंगल. अच्छा, ए और बी का रेशियो क्या है आपका, ए और बी का रेशियो है 2:3. मैं इसे लिख सकता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 2x, बी इक्वल्स टू 3x. ए बी का रेशियो कितना है आपका 2:3. आई कैन राइट ए इक्वल्स टू 2x, बी इक्वल टू 3x. देन एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन. अगर एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, आई कैन राइट हियर इम्प्लाइज बी प्लस ए प्लस आपका एक 90 डिग्री. 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या है आपका 180 डिग्री. इम्प्लाइज इन प्लेस ऑफ बी आई कैन राइट हियर 3x in place of a 2x plus 90 equals to how much 180 degree. Implies 2x plus 3x 5x equals to how much 190 minus 90 90. Implies x equals to कितना 18 डिग्री. आपका x कितना होगा आपका 18 डिग्री होगा. अगर x आपका 18 डिग्री होगा तो a कितना होगा आपका 2 into 18 equal to 36 डिग्री. देन b आपका कितना 3 into 18 आपका होगा कितना 54 डिग्री. ये भी हो गया आपका 54 डिग्री. देन here ML is a straight line. ML is a straight line. ML is a straight line. I can write B plus C equals to what 180 डिग्री. क्यों आपका ये दोनों क्या है आपका लीनियर पेयर. जब दो एंगल होगा तो उसे लीनियर पेयर लिखेंगे, और ज्यादा एंगल होगा तो लीनियर पेयर नहीं होगा और उसे 180 डिग्री लिख सकते हैं. स्ट्रेट लाइन के ऊपर ज्यादा एंगल होगा उन सबको मिला के मैं 180 लिख सकता हूँ, लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं है. आपका बी प्लस सी कितना है आपका 180 डिग्री. आई कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ बी आई कैन हियर 54 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्री. इम्प्लाइज सी विल बी 180 माइनस 54 डिग्री. आपका हो गया 126 डिग्री. 126 डिग्री. राइट देन क्वेश्चन. यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें P है आपका, Q है आपका, R है. यहाँ पे दिया हुआ है गिवन. यहाँ पे दिया हुआ है आपका PQR इक्वल्स टू PRQ. PQR इक्वल्स टू PRQ. मतलब ये दोनों एंगल क्या है आपका इक्वल है. Prove that PQS
इक्वल्स टू पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। ये दोनों इक्वल, मतलब ये और ये इक्वल होगा, हमें प्रूव करना है। ये दो ये क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करेंगे। मतलब यहाँ पे गिवन में लिख सकता हूँ इन फिगर पी क्यू आर इक्वल्स टू व्हाट, पी आर क्यू। उसके बाद प्रूफ में मैं लिख सकता हूँ पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। ये दोनों को इक्वल करना है। कैसे करेंगे, एक प्रूफ, उसके बाद प्रूफ। हम प्रूफ में लिख सकते हैं यहाँ पे इन फिगर एंगल पी ओ पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू how much 180 डिग्री। क्यों, आपका लिनियर है, हम इसे क्या लेंगे, इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, पी क्यू आर ए प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, ये आपका होगा क्या, लिनियर पेयर। अगर ये लिनियर पेयर हो गया, उसके बाद पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यह क्या आपका लिनियर पेयर, ये आपका क्या होगा, आपका लिनियर पेयर। ये दोनों क्या हो गया, आपका लिनियर पेयर। ये हम इसे लिखते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों जो इक्वेशन है उससे हम क्या मिलेगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, आपका इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन राइट हियर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर। ओके, यहाँ पे आपका पी क्यू आर पी आर क्यू इक्वल है। आई कैन राइट हियर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ पी आर क्यू आई कैन राइट हियर पी क्यू आर implies एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पी क्यू आर, राइट हैंड साइड में पी क्यू आर। आई कैन कैंसिल हियर, implies पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। आपका ये हो गया राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये चार बीजेस यहाँ पे आपका ये एक भी दिया हुआ है। उसके बाद आपका एक है आपका एक्स, आपका ए वाई, ये आपका है सी, और उसके बाद ये आपका है डी है, आपका है डब्ल्यू है, जेड। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हियर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हाउ मच, डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्या है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है क्या, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन क्या है आपका इन फिगर x plus y equals to w plus z. We have to prove AB is a straight line. Let a point O है, ठीक है, इसे हम O लिखते हैं। Let AB is a straight line. AB क्या है आपका, straight line है। हम किसे प्रूव करें, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ लिखो। एक चीज समझो, यहाँ पे एक पॉइंट के अक्रॉस आपका, मतलब ये पॉइंट जो O है, ठीक है, ये पॉइंट के अक्रॉस आपका जितना भी एंगल होगा, एक पॉइंट के अक्रॉस जितना भी एंगल होगा, उन सब मिला के आपको क्या मिलेगा, 360 डिग्री। अच्छा ये देखो, यहाँ पे लेट आई एम टेकिंग, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे इतना सारा एंगल है, बहुत सारा एंगल है, बहुत सारा एंगल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा एंगल है। जितना भी एंगल है ना, उन सब एंगल को हम अगर मिलाएंगे तो सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी हाउ मच,
360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जितना भी एंगल होगा और यहाँ पे 4 एंगल है, इन चारों को मिलाएंगे तो क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो आई कैन राइट हियर वी नो दैट sum of all angles across a point is 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स अक्रॉस ए पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के अक्रॉस जितना भी एंगल होगा क्या उनको मिलाएंगे तो 360 डिग्री होगा। आई कैन राइट हियर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। आई कैन राइट हियर x प्लस वाई प्लस इन प्लेस ऑफ डब्ल्यू प्लस जेड आई कैन राइट हियर x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। implies 2 into x plus y equals to 360 degree। 360 degree implies x plus y equals to क्या है आपका 180 डिग्री। x plus y 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि जो x और y ये दोनों एंगल है आपका, ये दोनों एंगल क्या है आपका एडजेसेंट एंगल है आपका। देखो ये जो दोनों एंगल है आपका क्या है एडजेसेंट एंगल है। जब दो एडजेसेंट एंगल को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। तो दोनों एडजेसेंट एंगल जो लाइन पर है वो जो लाइन है क्या है स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब जब दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होगा और उन दोनों एंगल को मिलाएंगे 180 डिग्री होगा, तो जो एबी क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो आई कैन राइट हियर इंप्लाइज एबीजे स्ट्रेट लाइन। एबीजे स्ट्रेट लाइन, एबी आपका स्ट्रेट लाइन क्यों है आपका, क्योंकि यहाँ पे एबी के ऊपर ये जो दोनों एंगल है एक्स वाई उन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये दोनों क्या है आपका लीनियर पेयर। ये दोनों लीनियर पेयर है तो आपका एबी क्या है आपका एक्स स्ट्रेट लाइन है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P O Q S यहाँ पे दिया हुआ है क्या P O Q इज ए स्ट्रेट लाइन। P O Q इज ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद O R परपेंडिकुलर टू PQ, O R परपेंडिकुलर टू PQ, O R परपेंडिकुलर टू Q। ये आपका गिवन है। आपका गिवन क्या है POQ इज स्ट्रेट लाइन, OR परपेंडिकुलर टू PQ। उसके बाद प्रूफ में आपको क्या लिखना है, प्रूफ में आपको क्या लिखना है ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS प्लस ROS हाफ ऑफ QOS माइनस QOS। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, आपका ये प्रूफ है, मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया PQ इज स्ट्रेट लाइन, OR परपेंडिकुलर टू PQ, वी हैव टू प्रूव ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। हाउ कैन आई सर, लिसन हियर। यहाँ पे आपका प्रूफ, उसके बाद हम क्या लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे आपका OR परपेंडिकुलर टू PQ। अगर OR परपेंडिकुलर टू PQ तो ये दोनों एंगल मिला के क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री होगा और ये दोनों एंगल मिला के क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। आई कैन राइट हियर एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे आपको हम लिख सकते हैं POS प्लस QOS इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है दोनों आपका क्या है आपका लीनियर पेयर। आई कैन राइट हियर एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपका इक्वेशन 1 है और आपका क्या है आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं 1 इक्वेशन। ये आपको हम क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे लीनियर पेयर। आपका ये हो जाएगा क्या लीनियर पेयर हो जाएगा। क्यों, ये दोनों एंगल मिला के क्या हो गया आपका 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या होगा आपका लीनियर पेयर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा देखो
ये दोनों मिला के 180 डिग्री और ये दोनों मिला के 90 डिग्री. आई कैन राइट हियर एंगल POS plus angle QOS equals to 2 into angle POS plus angle ROS. Okay. Implies I can write here POS plus QOS equals to 2 POS plus 2 ROS. Implies ये जो POS हम यहाँ ले आएंगे तो 2 ROS will be equal to माइनस हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा QOS माइनस POS. इम्प्लाइज ये 2 क्या करेंगे यहाँ पे ले आएंगे. इम्प्लाइज एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS. ओके राइट. Take the last question. Write down. यहाँ पे एक डायग्राम दिया है. I'm drawing this in the right side. एक पॉइंट O है. यहाँ पे P Q R S. यहाँ पे गिवन में क्या दिया है. OP OQ OR and OS are OP OQ OR and OS are 4 points. 4 rays across a point. O मतलब O पॉइंट के ऊपर ये चार क्या है आपका 4 है. तो प्रूफ में क्या करना है हमें क्या लिखना है. तो प्रूफ में क्या लिखना है एंगल POQ मतलब ये चारों मिला के क्या होगा आपका 360 डिग्री होगा. ये आपको प्रूफ करना है. POQ प्लस QOR प्लस ROS POQ प्लस QOR प्लस ROS प्लस POS इक्वल्स टू हम 360 डिग्री. आपको ये प्रूव करना है. ठीक है. उसके बाद अच्छा यहाँ से आई एम इरेजिंग दिस गिवन एंड टू जस्ट राइट डाउन. ये मतलब है गिवन टू क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था. ये जो डाटा दिया हुआ था और ये हमें प्रूव करना था. यहाँ पे क्वेश्चन. ठीक है. हम कैसे करेंगे देखो अच्छी तरह से. यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ. कंस्ट्रक्शन आई कैन ड्रॉ एन कंस्ट्रक्शन. होगा ये कंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका एक्सटेंड QO in the direction of O up to PQRS up to T. मतलब हम क्या करेंगे QO को O के डायरेक्शन से अप टू T तक हम क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे. ठीक है. ओके. लेट्स ये एंगल को मैं एंगल 1 लेता हूँ, इसे 2 लेता हूँ, इसे 3 लेता हूँ, इसे 4 लेता हूँ और इसे 5 लेता हूँ. ठीक है. अच्छा यहाँ पे देखो क्या होगा आपका QOT इज ए स्ट्रेट लाइन. QOT इज ए स्ट्रेट लाइन. QOT इज ए स्ट्रेट लाइन. आपका अगर QOT स्ट्रेट लाइन है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी एंगल होगा अगर 2 एंगल होगा तो उसे लीनियर पेयर बोलेंगे और ज्यादा एंगल होगा उसे लीनियर पेयर बोलेंगे. और जितना भी एंगल होगा सब एंगल को आप मिलाएंगे तो क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा. तो आई कैन राइट हियर implies angle 1 plus 2 equals to how much 180 degree and angle 3 plus 4 plus 5 equals to how much 180 degree. तो क्या करो इन दोनों को एक इससे और इससे क्या करो मिला दो मतलब ऐड करो. तो क्या हो जाएगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 equals to how much 180 डिग्री प्लस 180. तो क्या होगा ये आपका इक्वेशन है और ये आपका क्या होगी इक्वेशन है. ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दो
ऐड कर दो। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 1। अच्छा, आई कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ 1 आई कैन राइट QOR। अच्छा, in place of angle 2 and 5, in place of 2 and 5, I can write here ROS. In place of 3, I can write here POQ. In place of angle 4, I can write POS equals to how much? 360 degree. Let me arrange this. Angle POQ plus angle QOR plus angle ROS plus angle POS equals to how much? 360 degree। ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और जो भी मैं टॉपिक का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, उसे मतलब टॉपिक वाइज देखना, अच्छी तरह से देखना, और क्वेश्चन पेपर में उसे भी अपने कॉपी बनाना। ठीक है, थैंक यू।